हर पल जियो ड्रामा बज्जो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है दुर्दाना वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है अपने हस्बैंड का, लेकिन उसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव में उसके साथ बात करता है और उसको कहता है कि तुम्हें ये बिहेवियर जो है मुझे नहीं दिखाना चाहिए। अब कोई है भी नहीं और जब कोई हो ना तो तुम्हें ये बिहेवियर जो है वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तुम जाओ अपना काम करो, ऐयाशी करो, जो तुम चाहती हो, जिसके लिए तुमने मुझसे शादी की है, जाओ करो और मेरे सामने मत आया करो। इस पर दुर्दाना जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे खलूस को मेरे ऐसे मुंह पे मारेंगे तो मैं कभी भी आपके लिए कुछ भी ना करती। और वो ये कह के वहाँ से चली जाते हैं। जाते हुए वो मुड़कर भी देखती है, लेकिन जो होता है उसका हस्बैंड वो उसकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि वो उसको ऐसे लगता है कि दुर्दाना ने सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की, जबकि उसको ये पता नहीं है कि उसने उसके पैसे से के लिए शादी नहीं की, बल्कि उसने उस बच्चे के लिए उससे शादी की है जो कि उसका बेटा है। लेकिन उसके हस्बैंड को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। दूसरी तरफ जो होती है बच्चों का कज़न होता है, उसके अंदर बाबा आता होता है, वो उसके हाज़िरी होती है तो वो सारे उसके पास बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही हाज़िरी होगी तो हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे और हम पूछेंगे हमारा क्या होगा। इस पर जैसे उसके अंदर बाबा आ जाता है तो सबसे पहले उसकी माँ जो होती है बच्चों की वो पूछती है कि मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी। तो इस पर जो होती है बच्चों वो कहते हैं कि हाँ माँ, बस तुम्हें अपनी और अपने बेटों की ही पड़ी रहती है, उन्हीं का पूछ रहा और ये भी पूछ रहा कि इसकी औलाद कब होगी, इसकी औलाद बड़ी कब होगी और उनकी नौकरी कब लगेगी। ये मत पूछना कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा। इस पर बच्चे जो होते हैं वो कहती हैं कि ये आप सब बातें छोड़ें और ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। इस पर जो उसके अंदर हाजिरी हुई होती है वो हंसने लग पड़ता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी होगी। इस पर बच्चों जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सोचकर कि मेरी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। दूसरी तरफ बच्चे जो होती हैं वो सब लोग बोलने लग पड़ते हैं कि हमारे ही सवाल का जवाब दो, हमारे सवाल का जवाब दो। इतने में ही जो वो होती हैं कैंडल वो बुझ जाती हैं और उसके अंदर जो हाज़िरी हुई होती है वो बाबा जो होता है वो चला जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं लो इसके बाबा की तो हाज़िरी ही ख़त्म हो गई, ये बाबा तो चले गए हैं, अब कोई किससे सवाल पूछे। इस पर ये सब लोग जो होते हैं वो उठ कर वहाँ से चले जाते हैं। इस पर सुबह होते ही बच्चे जो होती है वो टिकटॉक बना रही होती है और लोगों को बता रही होती है कि जिस किसी ने अगर पार्टी पे जाना है या किसी इवेंट पे जाना है तो वो कैसे रेडी होकर जाए। इस पर वो और साथ ही बच्चे जो होते हैं वो अपने कज़न को भी बातें सुनाने स्टार्ट हो जाती है कि हमारे घर तो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जो कि 8-8 लोगों का खाना जो है अकेले ही खा लेते हैं और हम लोग को फिर कहीं जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो होता है बजट जो होता है वो ओवर हो जाता है। इसीलिए हम लोग अगर हमारा बजट होगा तो फिर ही हम लोग कुछ कर सकेंगे, वैसे तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। इस पर जो होता है उसका कज़न जैसे वो वीडियो बंद करती है तो उसका कज़न कहता है कि भाई तुम ये जानबूझ के मुझे बातें मत लगाओ। एक तो सुबह का मैं तुम्हारा गरारा पकड़ के बैठा हुआ वो ठीक कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो, मैंने तो सिर्फ एक चाय का कप ही पिया। इस पर वो कहते हैं कि अभी मुझे उस बात का तुमसे गुस्सा नहीं है। उनसे गुस्सा इस बात का है तुम्हारा वो बाबा 1 मिनट में आया और चला भी गया, हम लोगों ने अभी सवाल भी पूछने थे। इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है भाई मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। वो जब भी हाज़िरी होती है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या जवाब मिलते हैं, मुझे नहीं पता होता कि क्या हुआ है। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ हमें पता तो है, बचपन से इसमें हाज़िरी होती है और इसको कुछ भी नहीं पता होता, ये सब कुछ भूल जाता है कि इसके साथ क्या हुआ था। इस बार बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये भैया। इस पर उसका कज़न कहता है कि जाओ ना एक पराठा लाओ दो, मुझे बहुत भूख लगी। इस पर बच्चों बहुत गुस्से में उसको कहते हैं कि तुम्हें भूख इतनी लगती क्यों है, तुम इतना क्यों खाते हो, तुम्हारा इतना खाना जाता कहाँ है। इस पर वो कहता है कि हाँ अब तुम मेरे खाने पे भी बातें करोगे। इस पर जो होती है बच्चे वो कहती है कि अच्छा बना के लाती हैं। बच्चे चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है वो सफाइयाँ कर रही होती हैं और उसकी भाभी भी सफाइयाँ कर रही होती हैं। तो इस पर जो रुहेल होता है वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ अपने ससुराल चला जाता हूँ और शम्मा को ले आता हूँ। इस पर वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि अम्मी मुझे पैसे दो ताकि मैं मिठाई ले जाऊँ और अपनी बीवी को ना ले आऊँ और मेरी जो सास है वो भी खुश हो जाएगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी जैसी खास सास है ना वो खुश नहीं होगी और अंदर मेरे 100 रुपये पड़े हुए हैं बोतल के अंदर, वो ले जाओ। तो कहता है तो उसका बेटा कहता है रेहल के 100 रुपये में क्या मिलेगा अम्मी, मुझे पैसे और दे ताकि कुछ अच्छी से चीज़ ले जाओ। इस पर उसकी माँ कहती है मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, अगर लेके जाने तो ये ले जाओ। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं जो है वो खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लूँगा, मुझे आपके इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर उसकी भाभी कहती है कि मैंने बगैर देखे तो है कि तुमसे बड़ा बगैर तो आज तक नहीं देखा, तुमने शादी भी कर ली और अपनी बीवी के लिए खुद कमा भी नहीं सकते और अपनी माँ से पैसे मांग रहे हो। इस पर वो कहता है कि इस पर वो गाना गाने लग पाता है कि भाभी आप जियो हज़ारों सन। इस पर उसकी भाभी कहती है कि मुझे टच मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे ऐसा मजाक मत करना। इस बार जो होता है रोहिल वो कहता है कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ और मुझे आपके 100 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा कुछ बंदोबस्त। इस पर वह चला जाता है। दूसरी तरफ जो होती है
सना वो अपने कज़न सिकंदर के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रही होती है, तो इतने में दुर्दाना आ जाती है और दुर्दाना जो होती है वो सना को कहती है कि ये दूध का मग जो है वो तुम अंदर जाके अपने भाई को दिए हो। इस पर वो कहती है कि ठीक है भाभी मैं दे आती हूँ। इस पर सिकंदर कहता है कि भाभी आप खुद जाएँ और खुद जाके उनको दूध दें, वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी के बाद जो होते हैं दुर्दाना वो कहती है कि नहीं, अगर कोई इंसान आपसे दूर होना चाहे तो उसको दूर कर देना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागना चाहिए। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि भाभी क्या भाई ने आपको कुछ कहा है? इस पर जो होते हैं दुर्दाना वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहा है, ये प्लीज़ सना तुम दे आओ ना। इस पर सना जो होती है वो कहती है कि ठीक है वो अभी मैं दे आऊँगी। दूसरी तरफ जो होती है बुशरा वो आती है सना से मिलने के लिए। अभी वो सना से मिलने ही आती है तो इधर में आ जाती है सना की माँ, और सना की माँ जो होती है वो बुशरा को देख कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं बुशरा का उनके घर आना, और ना ही वो बुशरा को जो है अपने घर की बहू बनाना चाहती है। उसको अच्छे से पता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली से और वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। और ख़ासतौर पर तब से जब से बच्चों ने उनका रिश्ता जो है वो ठुकराया था, तब से तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और बुशरा को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि बुशरा जो है वो उनके बेटे जो है फ़रीद को पसंद करती हैं, इसी वजह से फवाद को पसंद करती हैं, इसी वजह से वो जो है बुशरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी माँ आते हैं सना को कहते हैं कि ये हमारे घर क्या कर रही है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका हमारे घर आना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। इस पर सना जो होती है वो कहती है कि वैसे मम्मा नॉर्मल मिलने आई हो कि काम होगा इसलिए, और आप क्यों इतना गुस्सा कर रही है, नॉर्मल हम लोग बात करनी है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं इसका यहाँ पे आना मुझे पसंद है, और मैं तुम्हें आज अच्छे से बुशरा समझा रही हूँ कि आज के बाद तुम हमारे घर बिल्कुल भी नजर मत आना, और मेरे बेटे के साथ हमें कोई भी रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर जो होती है बुशरा वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है, और वो बहुत जल्दी रोते हुए अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या। इस पर वो अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वफ़ात के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। इस पर उसकी भाभी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूँगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना रिश्ता बर्बाद करो। और इस पर वो कहती है कि भाभी ठीक है, रिश्ता आपको मैं समझ सकती हूँ कि मोहब्बत और प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, लेकिन अपने इंसान की इज़्ज़त नफ्स भी होती है, इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को कैसे मजरूह कर सकता है। इस पर जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि मुझे देखो, मैंने अपना मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत को निभाया हुआ, आज तुम्हारे भाई की बीवी हो इस घर में, हाँ ठीक है वो अलग बात है, आज मैं पछता रही हूँ, लेकिन इंसान का सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम्हारा बेटे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें अपना रिश्ता बिल्कुल भी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। इस पर जो बुशरा होती है वो कहती है कि नहीं भाभी मैंने फ़ैसला कर लिया। इस पर उसकी भाभी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने नहीं दूँगी, ये तो मेरी सफाई नहीं हो रही, और ऊपर से तुमने ये रोला डाला, अब चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा फेस जो है ना मुझे अच्छा हंसते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को ड्रामा बज्जू पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।